हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल सट्टा। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम लोग पॉपुलर अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2024 देखेंगे और 2025 देखेंगे। 2024 और 25 में पॉपुलर जो अवार्ड रहे हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है अभी लोगों को मिला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। क्वेश्चंस है, हु वॉन द साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार जो है 2025 का हिंदी लैंग्वेज में किसे मिला है आपको ये बताना है। संजीव, सुशील शुक्ला, पार्वती तिर्के, गगन गिल को। इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, साहित्य अकादमी जो है बाल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है आपको सुशील शुक्ला जी को। ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर कवर्ड अंडर द बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार में कितने टोटल लैंग्वेज कवर हैं? 22, 23, 24, 25। तो इसमें जो लैंग्वेज कवर हैं वो है टोटल 24। ठीक है, आगे चलते हैं। हु रिसीव द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन 2025। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? बाल पुरस्कार जो है सुशील शुक्ला जी को मिला था, जो कि 24 लैंग्वेज को कवर कर रहे थे। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिल रहा है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है पार्वती तिर्के को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में टोटल कितने लैंग्वेज हैं? 20, 21, 22, 23। तो इसमें जो टोटल हैं वो 23 लैंग्वेज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब शेड्यूल 8 में जितने भी लैंग्वेज होते हैं 22 लैंग्वेज होते हैं, फिर उसके बाद से इसमें लैंग्वेज मिलाया जाता है। जैसे एक में इंग्लिश मिला दिया जाता है, एक में इंग्लिश और राजस्थानी मिला दिया जाता है। ठीक है, हु वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, अब ये है साहित्य अकादमी अवार्ड, वो था बाल, एक था युवा। अब ये साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, किसे मिला था? गगन गिल, संजीव, सूर्यबाला, पुष्प भारती। तो ये मिला था आपको गगन गिल जी को। आगे चलते हैं। फॉर विच बुक डिड गगन गिल विन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024? वेणु की डायरी, मैं जब तक आई बाहर, मुझे पहचानो, और अगला आपका है रिक्विम इन राग जानकी। ठीक है, तो साहित्य अकादमी जो अवार्ड इन्हें किस किताब के लिए मिला था? मैं जब तक बाहर आई। ठीक है, मैं जब तक आई बाहर। थोड़ा सा तबीयत आज ख़राब हो गया है, प्लीज़ थोड़ा सा आवाज़ हमारा इधर उधर होगा। हु वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 इन हिंदी। ठीक है, ये 2023 के साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, हिंदी वाला। ठीक है, तो ये मिला था संजीव जी को। ठीक है, ये संजीव जी को मिला था। ठीक है, अब किस पुस्तक के लिए मिला था? कौन से पुस्तक को लिखने के लिए? स्वर्णिम युग, कौन देश को वासी, मैं जब तक आई बाहर, या मुझे पहचानो। तो ये मिला था आपका मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, संजीव जी को। ठीक है, हु वन द 2024 सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2024 का किसे मिला है? ठीक है, स्वामी भद्रदास, पोएट प्रभा वर्मा, पुष्प भारती और गुलजार। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है कि 2024 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है। ठीक है, तो ये मिला है स्वामी भद्रदास को। ठीक है, स्वामी भद्रदास वॉन द सरस्वती सम्मान 2024 फॉर विच वर्क? ठीक है, रुद्र, सात्विकम, सिद्धांत शुद्ध, फायरबर्ड, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये किस किताब के लिए मिला था इनके? ठीक है, तो ये मिला था उनको सिद्धांत शुद्ध के लिए। ठीक है, भद्रदास को सरस्वती सम्मान 2024। हु रिसीव द व्यास सम्मान? ठीक है, व्यास सम्मान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्यास सम्मान 2024 का किसे मिला था। तो व्यास सम्मान मिला था दोस्तों पुष्प भारती, सूर्यबाला, गगन गिल, सुशील शुक्ला। तो ये मिला था आपका सूर्यबाला को। ठीक है, व्यास सम्मान 2024। व्हाट वाज द विनिंग वर्क ऑफ सूर्यबाला फॉर व्यास सम्मान? ठीक है, वेणु की डायरी, रौद्र सात्विकम, मैं जब तक आई बाहर, सिद्धांत सुधा। तो ये मिला था रौद्र शतकम को। ठीक है, ये रौद्र शतकम के लिए मिला था सूर्यबाला को। नहीं, सूर्यबाला वेणु की डायरी थी वो। ठीक है, वेणु की डायरी थी। ठीक है, रौद्र शतकम पुराना था, ये वेणु की डायरी है। ठीक है, वेणु की डायरी के लिए सूर्यबाला को जो है व्यास सम्मान जो है मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड? ठीक है, वो हु वन द ज्ञानपीठ अवार्ड 2024? ठीक है, 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? जगत गुरु रामभद्राचार्य, विनोद कुमार शुक्ला, गुलजार, पेरुमल मुरुगन। ठीक है, तो 2024 वाला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? तो वो मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, और वही 2023 की बात अगर कर जाए तो 2023 में गुलजार को मिला था और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला था। ठीक है, विच स्टेट इज विनोद कुमार शुक्ला फ्रॉम? ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जो है कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, आपको ये बताना है। तो विनोद कुमार शुक्ला जो है वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है,
हु इज द रिसिपेंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। जैसा कि अभी बताए हैं कि 2023 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला था वो गुलजार को और स्वामी भद्रदास को। ठीक है, आगे चलते हैं। हु आज अवार्डेड द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए किसे चूज किया गया है? जेनी एरफेनबेक, माइकल हॉफमैन, बानू मुश्ताक, समंता हार्वे। तो ये चूज किया गया है बानू मुश्ताक को। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्नड़ा स्टोरी कलेक्शन बाई बानू मुश्ताक। ठीक है, बानू मुश्ताक के द्वारा जो हिस्टोरिक कलेक्शन किया गया था जिसके लिए मैन बुकर प्राइज इनको मिला था, इंटरनेशनल जो प्राइज होता है लिखने के क्षेत्र में, उनकी किताब का नाम क्या था? तो उनकी किताब का जो नाम था वो था हार्टलैम। ठीक है, हु इज द ट्रांसलेटर ऑफ हार्टलैम? मिशेल हॉफमैन, दीपा भास्ती, जेनी एरपेनबैक एंड अरुंधति रॉय। ठीक है, तो इस किताब को ट्रांसलेट कौन किया था? ट्रांसलेट किए थे दीपा भारती। ठीक है, दीपा भास्ती। हु ऑन द बुकर प्राइज। ठीक है, वो मैन बुकर प्राइज था और ये था बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज 2024 जो है किसे मिला है? ठीक है, समांथा हार्वे, पॉल लिंच, जेनी एरफेनबैक एंड दीपा भास्ती। ठीक है, तो ये मिला था आपको समांथा हार्वे को। ठीक है, ये समांथा हार्वे को मिला था। आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा किताब था इनका। व्हाट इज द टाइटल ऑफ समांथा हार्वेज बुक दैट वन द बुकर प्राइज 2024? ऑर्बिटल, फायरबर्ड, कैरोस, प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, तो ये जो बुकर प्राइज था ये किस किताब के लिए मिला था? तो ये मिला था ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, हु ऑन द बुकर प्राइज 2023। 2023 का बुकर प्राइज किसे मिला था? उपमन्यु चटर्जी, पॉल लिंच, मिशेल हॉफमैन, लिऊ जियाकून। ठीक है, तो ये 2023 वाला किससे मिला था? ये मिला था आपका पॉल लिंच को। ठीक है, खैर इतना पुराना नहीं आएगा, आएगा तो 2024 और 25 वाला ही आएगा। विच इंडियन ओरिजिन राइटर वाज नॉमिनेटेड फॉर द बुकर प्राइज। ठीक है, कौन सा इंडियन ओरिजिन राइटर है जो कि नॉमिनेट हुआ था बुकर प्राइज के लिए? संजीव, सुशील शुक्ला, चेतना मारू एंड महेंद्र मलंगिया। ठीक है, तो चेतना मारू का जो बुक था वो इसके लिए नॉमिनेटेड हुआ था। हु रिसीव द जेसीबी लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, जेसीबी लिटरेचर अवार्ड जो है यहाँ पर किसे मिला था आपको ये बताना है। पॉल लिंच, उपमन्यु चटर्जी, पेरुमल मुरुगन एंड गगन हिल। तो ये मिला था आपको उपमन्यु चटर्जी को 2024 का जेसीपी लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या था? व्हाट इज द टाइटल ऑफ उपमन्यु चटर्जी विनिंग बुक। ठीक है, फायरवर्ड, वेस्टर्न लेन, लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड हार्टलैम। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, जेसीपी अवार्ड जो है उपमन्यु चटर्जी जी को मिला है लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, हु रिसीव द प्रिट्जकर प्राइज इन आर्किटेक्चर। जो प्रिट्जकर प्राइज होता है वो आर्किटेक्चर के लिए जाता है। लिऊ जियाकुन, मिशेल हॉफमैन, समंथा हार्वे एंड बानू मुश्ताक। तो ये जो मिला था आपको प्रिट्जकर प्राइज जिसे बोलते हैं, तो ये प्रिट्जकर प्राइज जो मिला था ये लिऊ जियाकुन को मिलता है। ठीक है, ये लिऊ जियाकुन को मिलता है ना। ये बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए अवार्ड होता है। ये कौन कैसा चीज़ें बना रहा है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी पीस डिसार्मेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर लेन, मिशेल बैचेलेट, लीला अबुलीला एंड अरुंधति राय। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो पीस प्रेसिडेंट अवार्ड होता है, ठीक है, वो किसे मिला है? तो ये मिला है चिली की फॉर्मर राष्ट्रपति रहे हैं मिशेल बैचेलेट को। ठीक है, ये इनको मिला है मिशेल बैचेलेट को। मिशेल बैचेलेट हैज़ बीन अवार्डेड फॉर एडवोकेटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड द राइट ऑफ, ठीक है, वार वेटरन, रेफ्यूजीज, वल्नरेबल पॉपुलेशन एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी। इसमें ये पूछा जा रहा है कि उनको ये अवार्ड क्यों मिला है, मतलब किस वजह से मिला है, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था। ठीक है, तो वो जेंडर इक्वलिटी और वल्नरेबल पॉपुलेशन के राइट के लिए, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी और वल्नरेबल पॉपुलेशन के राइट के लिए। हु वाज ऑनर्ड विद द 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। ठीक है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार इसमें से किसे मिला था? ममता जी सागर हैं, रस्किन बॉन्ड हैं। ठीक है, एक मिनट हाँ, ममता जी सागर हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, सारा जोसेफ हैं, डॉक्टर उषा ठाकुर हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि मातृभूमि साहित्य पुरस्कार इसमें किसे मिला था। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी इसको रख देते हैं इसमें।
ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि बहुत ज़्यादा पूछने का तो सवाल इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको रखा गया है वहाँ पर। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सारा जोसेफ। इन विच इंडियन स्टेट वाज द मातृभूमि साहित्य पुरस्कार अवार्डेड। ठीक है, ये कौन से स्टेट में अवार्डेड किया गया था? तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, गोवा है। ठीक है, आज बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा। तो ये हो जाएगा आपका केरला में। ठीक है, आगे चलते हैं। हु रिसीव द 2023 कालिदास सम्मान फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, कालिदास सम्मान इसमें से किसे मिला है? ठीक है, आपको ये बताना है कि कालिदास सम्मान जो है कौन प्राप्त किया है ना। तो ये आपका है गगन गिल, गंजीफा, रघुपति भट्ट, उपमन्यु चटर्जी और स्वामी भद्रदास में। ठीक है, तो इसमें से आप अगर चाहो तो देखो, इतना क्वेश्चन अगर मैं करा चुका हूँ तो ये आपको आसानी भी हो जाएगा 3-4 चीज़ों को एलिमिनेट करके। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गंजीफा रघुपति भट्ट। ठीक है, फॉर विच फील्ड डिड गंजीफा रघुपति भट्ट रिसीव द कालिदास सम्मान? पेंटिंग, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस एंड स्कल्पचर। ठीक है, तो ये किस फील्ड के लिए उनको मिला है? तो ये मिला है उनको पेंटिंग के फील्ड के लिए। ठीक है, कालिदास सम्मान अवार्ड गंजीफा जी को। हु वन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज इन सितंबर? ठीक है, लीला बुलेला, प्रशांति राम, अरुंधति रॉय, सारा जोसेफ। ठीक है, सिंगापुर लिटरेचर प्राइज जो है ये किसे मिला है? ठीक है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में सवाल हो जाता है। इंडिया का वो ना पूछ के कभी कभी क्या होता है ना कि वो सिंगापुर के बारे में ये लोग लगते हैं पूछने, या किसी और देश के बारे में, या कोई भी ऐसा या कोई भी ऐसा देश होता है जहाँ पर चीज़ें जो है काफ़ी अच्छे से चलाई जाती हैं, तो वहाँ पर इन टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिंगापुर लिटरेचर जो है वो किसे मिला था? सिंगापुर लिटरेचर प्राइज। ठीक है, तो अरुंधति राय इसमें से नहीं है, सारा जोसेफ का भी देखा जाएगा, प्रशस्ति राम और लीला अबुलेला। लीला अबुलेला जो है ये एक विदेशी राइटर हैं। ठीक है, ये सिंगापुर मतलब ये विदेशी राइटर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अपना जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बसंती राम। ठीक है, बसंती राम वन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर विच शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, कौन से शॉर्ट स्टोरी के लिए उनको चूज किया गया था? तो वो चूज किया गया था फायरवर्ड है, 9 यार्ड साड़ी है, कैरोज है और वेस्टर्न लेन है। ठीक है, तो ये दिया गया था आपको 9 यार्ड साड़ीज के लिए। ठीक है, 9 यार्ड साड़ी के लिए। हु रिसीव द 12th विश्व हिंदी सम्मान। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मान जो है किसे मिला था? संजीव, विनोद कुमार शुक्ला, डॉक्टर उषा ठाकुर एंड पुष्प भारती। तो ये मिला था आपका डॉक्टर उषा ठाकुर को। ठीक है, हु रिसीव द पेन पिंटर प्राइज। ठीक है, पेन पिंटर प्राइज 2025 जो है किसे मिला था? लीला बुलेला, पॉल लिंच, लिऊ जियाकुम एंड समंता हार्वे। पेन पिंटर प्राइज 2025 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। 2025 का पेन पिंटर प्राइज किसे मिला था? ये मिला था लीला अबुलेला को। ठीक है, जो सूडान की रहने वाली हैं। ठीक है, सूडानी से स्कॉटिश राइटर हैं, ये इन्हें मिला था लीला अबुलेला। और 2024 वाला किसे मिला था? अरुंधति रॉय को मिला था। ठीक है, व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ लीला अबुलेला? इसमें बताया गया है सूडानीज स्कॉटिश। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसीव द पेन पिंटर प्राइज 2024, तो 2024 वाला अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कन्नड़ा पोएट वाज अवार्डेड द विश्व हिंदी साहित्य पुरस्कार बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर। ठीक है, तो ये किसे मिला है? ठीक है, दीपा बास्ती, ममता जी सागर, प्रभा वर्मा एंड पार्वती तिर्के को। ठीक है, तो ये किसे मिला था? जी सागर जी को। ठीक है, ममता जी सागर। वाट अवार्ड वाज गिवन टू रस्किन बॉन्ड रिसेंटली? ठीक है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, पेन पिंटरस प्राइज, साहित्य अकादमी फेलोशिप, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो ठीक है, रस्किन बॉन्ड को क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला था। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द साहित्य अकादमी? ठीक है, साहित्य अकादमी के द्वारा हाईएस्ट गिवन क्या होता है? युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, व्यास सम्मान, बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये जो होता है हाईएस्ट ऑनर होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप जो है, जो कि हाल ही में अभी रस्किन बॉन्ड को मिला है। व्हाट वॉज द फार्मर नेम ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम क्या था? ठीक है, भारत रत्न स्पोर्ट अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड। तो इसे बोला जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्राइज मनी फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ठीक है, इसकी प्राइज क्या होती है? इसकी प्राइज होती है दोस्तों 25 लाख रुपये दिया जाता है। अगला
अगला क्वेश्चन है हु रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, फॉर चेस, ठीक है। तो ये मिला था आपको डी गुकेश को, ठीक है, चेस के लिए डी गुकेश को मिला था। आगे चलते हैं, विच फेमस शूटर वाज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024। तो ये मिला था आपको मनु भाकर को, ठीक है। आगे चलते हैं, हरमनप्रीत सिंह रिसिप्ट ऑफ खेल रत्न 2024 रिप्रेजेंट विच स्पोर्ट, ठीक है, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, रेसलिंग। तो ये हॉकी को रिप्रेजेंटेट करते हैं। प्रवीण कुमार हु रिसीव द खेल रत्न अवार्ड 2024 एसोसिएटेड विथ रेसलिंग, पैरा एथलेटिक्स, शूटिंग, बॉक्सिंग। तो आपको ये बताना है कि प्रवीण कुमार जो हो जाएगा वो पैरा एथलेटिक में हो जाएंगे। तो मतलब 4 लोगों को खेल रत्न अवार्ड मिला था टोटल, डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को, ठीक है, जिसमें से डी गुकेश चेस खेलते हैं, मनु भाकर शूटिंग, हरमनप्रीत सिंह हॉकी एंड प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक के प्लेयर हैं, है ना। हाउ मेनी टोटल रिसिप्ट वेयर द मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। तो टोटल 4 जो लोगों को मिला था, ठीक है। तो ये रहा मेजर पुरस्कार के बारे में, मेजर अवार्ड्स के बारे में। और एक चीज़ नोट डाउन नहीं कर पाए थे हम सोचे एक अलग वीडियो लाएंगे पद्मा अवार्ड के लिए, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम आपको बता देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि टोटल पद्मा अवार्ड जो है ये सबसे पहले 1954 में 1954 में, ठीक है, 1954 में सबसे पहले जो है शुरुआत किया गया था, ठीक है। इस साल के पद्मा अवार्ड के लिए टोटल 139 लोगों को चूज किया गया है, ठीक है, जिसमें से पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। पद्म विभूषण के लिए, ठीक है, पद्म विभूषण के लिए टोटल जो है 7 लोगों को चूज किया गया है ना। पद्म विभूषण के लिए टोटल 7 लोगों को चूज किया गया है पद्म विभूषण के लिए, और पद्म विभूषण के लिए 19 लोगों को, है ना। पद्म विभूषण के लिए 7 लोगों को, पद्म भूषण के लिए 19 लोगों को, और पद्मश्री के लिए 113 लोगों को टोटल चूज किया गया है। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री के लिए 113 लोगों को चूज किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, 7, 19 और 13 है। यहाँ पर अपना ये सीरीज जो है अवार्ड वाला ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें से अब अवार्ड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर जाने की संभावना है ही नहीं। मतलब अगर आपने ये 47 क्वेश्चन को अगर आपने डील कर लिया है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अवार्ड यहीं पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।